अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 14 का आगाज़ लिया हुआ था, स्टार्ट लिया हुआ था, और उसमें हमने टॉपिक जो डिस्कस करना था वो था वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम, और हार्ट ऑफ फिश को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर है हार्ट ऑफ एम्फीबियन और हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स को हमने डिस्कस करना है। तो हार्ट ऑफ एम्फीबियन है क्या, ज़रा डिटेल से इसको हम समझते हैं। इसके सर्कुलेशन को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए कि कंपैरिजन खास तौर पे पूछा जाता है कि एम्फीबियन और फिशेस और रेप्टाइल्स, मैमल और बर्ड्स के हार्ट में क्या क्या जो है एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हार्ट ऑफ एम्फीबियंस क्या है बेटा? एम्फीबियन हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट। आप ज़रा थोड़ा सा याद रखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिशेस के बारे में डिस्कस किया था कि उनका हार्ट 2 चैम्बर हार्ट है। एक एट्रिया था और एक वेंट्रिकल, और उसमें 2 एसेसरी चैम्बर्स थे। एक का नाम था बेटा साइनस विनोसस और दूसरे का नाम क्या था बेटा? बल्बस आर्टीरियोसस। तो ये हमने 2 एसेसरी चैम्बर वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो अगर कंपैरिजन करें फिशेस का और एम्फीबियंस का, तो फिशेस में होगा 2 चैम्बर हार्ट और एम्फीबियन के अंदर क्या है बेटा? 3 चैम्बर हार्ट है। और 3 चैम्बर हार्ट में कितने चैम्बर जो एट्रिया के होते हैं और कितने वेंट्रिकल के होते हैं? इसमें बेटा 2 चैम्बर जो हैं, 2 चैम्बर्स ये होते हैं एट्रिया के, यानी कि एट्रिया के अंदर अब सेपरेशन हो चुकी है। पहले सिंगल एक एट्रिया था ऐसे, लेकिन अब उसमें पार्टीशन हो चुकी है। एक को हमने लेफ़्ट एट्रिया का नाम दे दिया और एक को हमने राइट एट्रिया का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट एट्रिया में तब्दील हो जाएगा। और इसके अलावा जो थर्ड वन चैम्बर है, वन वेंट्रिकल, एक इसमें क्या होगा बेटा? वेंट्रिकल है। तो ये 3 चैम्बर बनते हैं। क्लियर हो गया? एट्रियम में सेपरेशन है, लेकिन अभी तक वेंट्रिकल सही तरीके से सेपरेट नहीं हुए। तो एम्फीबियन के हार्ट को हम एट्रियोवीनस हार्ट भी कहते हैं। एट्रियोवीनस हार्ट। हम इसे एट्रियोवीनस हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन ब्लड की क्या हो रही होती है बेटा? मिक्सिंग हो रही होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम ज़्यादातर लफ्ज़ एट्रियो और डीऑक्सीजनेटेड के लिए वीनस, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है तो इसलिए इसके हार्ट को एट्रियोवीनस हार्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। बहरहाल हम चैम्बर्स की बात करें अगर, तो इसमें 3 बेसिक चैम्बर हैं, 3 बुनियादी चैम्बर हैं, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, और इसके अलावा कुछ एसेसरी चैम्बर भी होते हैं। एसेसरी चैम्बर, कुछ इजाफी चैम्बर्स भी हैं। अब वो कौन कौन से चैम्बर्स हैं वो ज़रा हमने नोट करना है। एक तो वही पिछला चैम्बर है जो कि हमने पढ़ा था, साइनस विनोसस जी, वो भी इसमें अभी ऑलरेडी मौजूद है। साइनस विनोसस इसमें मौजूद है, लेकिन एक और बहुत बड़ी चेंज आई है। वो चेंज क्या है? बल्बस आर्टीरियोसस पढ़ा था या कोनस आर्टीरियोसस। फिशेस के अंदर कोनस आर्टीरियोसस या बल्बस आर्टीरियोसस पढ़ा था। एओर्टा से पहले एक चैम्बर आ रहा था, लेकिन अब वहाँ पर कोनस या बल्बस आर्टीरियोसस नहीं होगा, एक नया चैम्बर होगा जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो ये एक इजाफी चैम्बर है। अब ये ट्रंकस आर्टीरियोसस ये 2 चीज़ों का फ्यूजन, 2 चीज़ों की फ्यूजन से बना है। किसकी फ्यूजन से बना है? एक तो हमारे पास हमने पढ़ा था एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा था, और उससे पहले चैम्बर आ रहा था कौन सा बेटा? बल्बस आर्टीरियोसस। बल्बस आर्टीरियोसस। तो इन दोनों के, बल्बस आर्टीरियोसस और एओर्टा के कंप्लीट आप कह सकते हैं फ्यूजन से हमारे पास एक चैम्बर बना है जिसका नाम है ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो लास्ट टाइम ये ऑब्जेक्टिव भी पूछी गई थी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, तो वहाँ पर था कि ट्रंकस आर्टीरियोसस, और मोस्टली बच्चों का ये ऑब्जेक्टिव जो है वो गलत हो गया था। तो कंपैरिजन में आप लोगों ने याद रखना है। और ये डिटेल आपकी बुक में नहीं दी हुई कि ट्रंकस आर्टीरियोसस किससे बना है। बेटा, ट्रंकस आर्टीरियोसस 2 चीज़ों के फ्यूजन होने से बना है। एक तो एओर्टा और जो बल्बस आर्टीरियोसस था, ये दोनों फ्यूज हुए हैं और एक नया चैम्बर बन गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टीरियोसस कहते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये जितने भी हमने चैम्बर पढ़े हैं उन सबको हम यहाँ पर लेबल करते हैं और देखते हैं सर्कुलेशन यहाँ पर किस तरह से हो रही होगी। बेटा, ये 2 चैम्बर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों चैम्बर्स एट्रिया हैं, और बाज़ दफ़ा हमारी बुक के अंदर इनको ऑरिकल्स का नाम भी दिया जाता है।
ये मान लें कि हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया है और ये राइट वन एट्रिया है, या इसको लेफ़्ट एट्रिया मान लें या इसको राइट एट्रिया मान लें। तो ये एट्रिया हो गए और यहाँ पर एक सिंगल चैम्बर है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। अब ये जो चैम्बर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये है साइनस विनोसस। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की हुई है, साइनस कैविटी खाली जगह को कहते हैं, और विनोसस क्योंकि इसमें सारी की सारी वेन्स जो हैं वो ब्लड यहाँ पर ड्रेन कर रही होती हैं। पूरी बॉडी से आने वाला ब्लड जो है उसको कहाँ कलेक्ट किया जाता है, साइनस विनोसस के अंदर। साइनस विनोसस से आगे ब्लड फिर किस में पंप होगा, एट्रिया के अंदर। कौन से एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर। क्लियर। और राइट एट्रिया से जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ जाता है बेटा वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर ब्लड को आगे फर्दर हमारे पास एक नाली के ज़रिए आगे लंग्स के पास भेज दिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जब राइट एट्रिया यहाँ पर कंटैक्ट करेंगे तो ब्लड को आगे पंप कर दिया जाएगा किसके पास बेटा, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने वो इजाफी आर्टरीज नहीं बनाई हुई, वो आप लोग इनको सिंपल यहाँ पर याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी आएगा तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रिया के अंदर आएगा, और लेफ़्ट एट्रिया से फिर जब ये लेफ़्ट एट्रिया यहाँ पर कंट्रैक्ट करेंगे तो उनकी कंट्रैक्शन से जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब यहाँ पर वेंट्रिकल और एट्रिया के अंदर यानी वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब यही मिक्स ब्लड जो है जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो इस वाली नाली के अंदर, जिसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, ट्रंकस आर्टेरियोसस का, ट्रंकस आर्टेरियोसस का हमने नाम दिया हुआ है। ये ट्रंकस आर्टेरियोसस के पास ब्लड चला जाएगा, और ट्रंकस आर्टेरियोसस से आगे फर्दर आर्टरीज निकल रही होते हैं जो पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करके लेकर जाती हैं। बहरहाल याद रखना है यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रही है। ठीक है। तो यहाँ दोनों के दोनों जो ब्लड हैं, ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। तो तभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं ये सिंपल क्या होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो अगर आप रेप्टाइल्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें या मैमल्स की बात करें, ये ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि इनमें ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतना एटीपी ज़्यादा बनेगी, और जितना एटीपी ज़्यादा बनेगी उतना ही ज़्यादा जानवर जो हैं वो एक्टिव होंगे। क्लियर हो गया। लेकिन एम्फीबियंस जो हैं वो स्लो रनर होते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके हार्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, ब्लड मिक्स हो रहा होता है। और आपने नोट किया कि 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, क्योंकि 3 चैम्बर है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 3 चैम्बर हार्ट भी कहते हैं। और एक पॉइंट जो आपने कंपैरिजन में याद रखना है वो ये पॉइंट है कि ट्रंकस आर्टेरियोसस यहाँ पर आपको नज़र आता है बल्बस आर्टेरियोसस, या जो हमारे पास सिंपल कोनस आर्टेरियोसस है वो अब यहाँ पर एब्सेंट है, बल्कि डॉर्सल एओर्टा और बल्बस आर्टेरियोसस के मिक्स होने से एक नया चैम्बर या एक नई डक्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं। क्लियर है। और उसका पाथवे भी आपको याद होना चाहिए कि ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ पर किस तरह से हो रही है। हार्ट ऑफ एम्फीबियन के बाद नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट है उसकी सर्कुलेशन, उसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है, उनके अंदर चैम्बर्स काउंट कितने होते हैं, और उसके अलावा जो है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर सेपरेशन आई है, एडवांसमेंट है या नहीं है, ज़रा इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। हार्ट ऑफ अगर रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट है बेटा वो 3.5 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं हम उसे, 4 चैम्बर्ड नहीं है, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट है। किन के अंदर, ख़ास तौर पे जो हमारे पास बाकी जो तमाम रेप्टाइल्स एक्सेप्ट हमारे पास क्रोकोडाइल के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास रेप्टाइल्स होंगे सब के अंदर जो हार्ट है वो 3.5 चैम्बर्ड है। यानी कि क्या है कि एट्रिया के अंदर सेपरेशन हो चुकी थी, एट्रिया फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, किस में, लेफ्ट और राइट एट्रियम में। लेकिन जो हमारे पास वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर अभी तक कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुई, हम उसे कहते हैं हाफ सेपरेशन हुई है, आधी सेपरेशन हुई है, अभी मुकम्मल वहाँ पर सेपरेशन नहीं हुई। क्लियर है। तो इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत सेपरेशन तो हुई है ना वेंट्रिकल के अंदर, तभी हम कहते हैं कि 3.5 चैम्बर, क्योंकि 2 चैम्बर तो हो गए एट्रिया के और अब वेंट्रिकल 1 चैम्बर नहीं रहा। थोड़ी बहुत पार्टीशन की वजह से हमें ऐसा लगता है, थोड़ा बहुत नज़र आता है कि शायद 2 चैम्बर बन चुके हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए हम 3.5 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है
कि एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यानी कि क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीट पार्टीशन हो चुकी होती है, कंप्लीट पार्टीशन बेटा हो चुकी है। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसके 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल बन चुके होते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब जरा हम बात करते हैं कि इनके अंदर चैम्बर्स कौन कौन से होंगे। तो इनमें जो बेसिक चैम्बर है, बेसिक चैम्बर की अगर हम बात करें तो हार्ट के अंदर 2 एट्रिया होंगे या ऑरिकल्स होंगे, 2 एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रिया, और इसके अलावा वेंट्रिकल होंगे, लेकिन वो वेंट्रिकल अभी तक कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगी, कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुई अभी तक। क्लियर हो गया। तो यानी 3.5 चैम्बर हार्ट हो गया। इसके अलावा एसेसरी चैम्बर कौन कौन से मौजूद होते हैं, तो वैसे हमारी टेक्स्ट बुक तो नहीं कह रही, वैसे सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइनस विनोसस अब रिड्यूस हो चुका होता है। साइनस विनोसस अब क्या हो जाता है, रिड्यूस, यानी उसका अब काम नहीं है, बस एक पॉकेट सा नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन अब उसका काम नहीं होता साइनस विनोसस का कि वो डायरेक्ट ब्लड को रिसीव करे पूरी बॉडी से। तो साइनस विनोसस यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा जो ट्रंकस आर्टीरियोसस था, अब वो ट्रंकस आर्टीरियोसस फर्दर वो आगे डिवाइड हो जाती है, यानी अब ट्रंकस आर्टीरियोसस यहाँ पर नहीं रही, बल्कि यहाँ पर आपको 2 आर्टरीज के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है, 2 फर्दर मेन आर्टरीज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। एक को हम नाम देते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, एक होती है बेटा पल्मोनरी ट्रंक, और इसमें 2 जो हैं वो सिस्टेमिक आर्चेज होती हैं, सिस्टेमिक आर्चेज। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि अब ट्रंकस आर्टीरियोसस यहाँ पर नहीं रही, बल्कि ट्रंकस आर्टीरियोसस किस में कन्वर्ट हो चुकी है, 2 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है। उसमें से ट्रंकस आर्टीरियोसस से एक जो डक्ट निकली है वो है पल्मोनरी ट्रंक, और दूसरी जो वेसल है वो 2 वेसल्स और निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक आर्चेज कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब ट्रंकस आर्टीरियोसस का नाम नहीं लेना हमने इनको याद रखना है, पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टेमिक आर्चेज के बारे में बात करेंगे। अब जरा हम इनके चैम्बर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे जो पिछला पार्ट हमने डिस्कस किया है हार्ट ऑफ एम्फीबियंस, वहाँ पर हमने देख लिया था कि जो एट्रिया हैं उनके अंदर सेपरेशन आ चुकी है, यानी आपको 2 एट्रिया नज़र आएंगे, लेफ्ट और राइट एट्रिया या ऑरिकल्स। लेकिन यहाँ वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल के अंदर कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं वेंट्रिकल अभी अलग होना शुरू हो गए हैं, उसके चैम्बर्स अलग होना शुरू हो गए हैं। ये जो आपको दोनों वेंट्रिकल के दरमियान ये पर्दा सा नज़र आ रहा है, इस सेप्टम, इसको हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, हम इसे सेप्टम कहते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी अभी कंप्लीट सेप्टम नहीं है। सेप्टम पर्दे को कहते हैं जो इन 2 वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। तो थोड़ा बहुत ये पर्दा यहाँ पर आ चुका है, जिसकी जैसे वेंट्रिकल ऐसा लुक लाइक ये अपीयरेंस दे रहा है जैसे उसके 2 चैम्बर बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन, अगर कंप्लीट सेपरेशन होती तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता, यानी अगर आप फर्जी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो तो यहाँ सेपरेशन होती, लेकिन अभी तक सेपरेशन मुकम्मल नहीं हुई। अभी हाफ चैम्बर, ऐसे कहने कि हाफ जो सेपरेशन है हो चुकी है, अभी मुकम्मल यहाँ पर नहीं हुई। क्लियर। तो जो अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन हो चुकी है। अब ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होगी, यहाँ पर साइनस विनोसस एक छोटे से रिड्यूस, एक छोटे से पॉकेट की तरह होता है, लेकिन उसका काम ब्लड को रिसीव करने का नहीं होता। तो जो हमारे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, ये बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं जो हमारे एंटीरियर जो अपर पार्ट है वहाँ से ब्लड लेके आ रही होती हैं पूरी बॉडी से, लोअर पार्ट से भी ब्लड लेकर आ रही होती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके अंदर बेटा, एट्रिया के अंदर। कौन सा एट्रिया, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम पंप करेगा तो ब्लड किस में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर। मैं अब इसको राइट वेंट्रिकल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अभी तक कंप्लीट सेपरेशन तो हुई नहीं है। अब जब राइट वेंट्रिकल या वेंट्रिकल, सिंपल वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, ये जो डक्ट यहाँ पर निकल रही है इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं बेटा। तो अब ब्लड किस में पास होगा, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। क्लियर बेटा। तो पल्मोनरी ट्रंक से आगे फर्दर ये 2 हिस्सों में ये पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाती है। किसको ये ब्लड देगी, लंग्स को। और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो बेटा आगे फर्दर पल्मोनरी वेन के जरिए किस में आएगा, एट्रिया के अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर आएगा। इनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर जब एट्रिया कंटैक्ट करेंगे तो ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर पास किया जाएगा।
तो वेंट्रिकल के अंदर सम हो यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, लेकिन ये मिक्सिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितना एम्फीबियन के अंदर थी। वहाँ तो कंप्लीट सेपरेशन भी आपको नज़र नहीं आ रही थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ मिक्सिंग तो होती है लेकिन इतना ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो एम्फीबियन से ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। तो अब वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जैसे ही आएगा तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे और फिर फर्दर एक नाली में इसे डाल दिया जाता है जिसका नाम है सिस्टेमिक आर्च या सिस्टेमिक वेसल्स। ये पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। इनकी बेस सेम होती है लेकिन ये सिस्टेमिक आर्च फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक हमारे अपर पार्ट को हार्ट से ऊपर वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई करेंगे और एक लोअर पार्ट को यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी। अब दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, अच्छा इसके अलावा कुछ बातें और आप लोगों ने नोट करनी है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं, दोनों वेंट्रिकल के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होते हैं जिनके अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर भी ऐसे एक सिंपल सा पॉकेट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होता है, और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर भी हमें पॉकेट यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जो हमें पॉकेट नज़र आ रहा है इसको कैवम पल्मोनेल कहते हैं, कैवम पल्मोनेल। और ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़्यादा इकट्ठा किया जाएगा। और यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमें पॉकेट से नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कैवम आर्टीरियोसम, कैवम आर्टीरियोसम। अब ज़रा हम आपकी बुक की लाइन को थोड़ा सा देखते हैं। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के अंदर आएगा। किसके ज़रिए लाया जाएगा? इन वेन्स के ज़रिए। वेना केवा, बड़ी बड़ी डक्ट होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, इसके ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बेटा किस में? राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर या सिंपल वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर जैसे ब्लड आएगा तो एक पॉकेट में ज़्यादातर इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम क्या नाम देते हैं? कैवम पल्मोनेल। कैवम पल्मोनेल पॉकेट जैसे ही ब्लड को पंप करता है तो इस ब्लड को प्रेशर के ज़रिए आगे भेज दिया जाता है किसके अंदर? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती है और ये लंग्स के पास ब्लड लेके जाते हैं। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन लेकर आएंगे किसके अंदर? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया जैसे कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल में एक पॉकेट होता है जिसका नाम है कैवम आर्टीरियोसम, उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही ये कैवम आर्टीरियोसम कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को एक डक्ट के अंदर भेज दिया जाएगा जिसका नाम है सिस्टेमिक आर्च या सिस्टेमिक वेसल। सिस्टेमिक वेसल फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती है और हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो हार्ट ऑफ रेप्टाइल मोर एडवांस है क्योंकि यहाँ पार्टीशन अभी हो चुकी है। कंप्लीट तो नहीं हुई लेकिन कुछ हद तक पार्टीशन है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहा, और एम्फीबियन के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर क्योंकि पार्टीशन नहीं है। अलबत्ता अगर हम रेप्टाइल का एक ग्रुप है क्रोकोडाइल उसकी बात करें तो यहाँ पर पार्टीशन भी मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने हार्ट ऑफ एम्फीबियंस को और हार्ट ऑफ रेप्टाइल को डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वन हम मैमल और बर्ड्स के हार्ट की बात करेंगे और फिर ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।